जिसका लड़का, जिसका काला, जिसका बच्चा जितना काला होता है बचपन में, उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने देती। आसमान से ही ठप्पा पड़ा है, दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप खोलने के लिए गया तो देखा कि काला जवान खड़ा है, होंठ मोटे मोटे हैं और कोयले की तरह काला है, खड़ा है, जवान है। तो बेटी के बाप ने पूछा कि क्यों खड़े हो, जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कहा शक्ल तो शीशे में देख लिया होता, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है। तुम नौकर चाकर हो, बेटी मालदार है, ये रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू दे, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को दे। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। माला लेकर के बाप ने बेटी के गले में डाल करके कहा सुबहान अल्लाह, रिश्ता मिल गया। लड़का सुनार है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारी शादी होगी। लड़का मिल गया, जब उससे तुम्हारी शादी होगी तुम उसकी बीवी बनोगी। बाप ने कहा कि वो तुमको नाक में भी जेवर पहनाएगा, कान में भी जेवर पहनाएगा, बाजू में भी जेवर देगा, तुमको जेवर से बोझल कर देगा। बहुत अच्छा प्यारा लड़का मिल गया तुम्हारे रिश्ते के लिए। तो बेटी बाप से ज्यादा दीनदार थी। बाप से पूछा अब्बा, जिस लड़के को आप देख करके आ रहे हो उसके सर पर टोपी थी? तो बाप ने कहा जुमा जुमा। उसके बाद सीधा जेब में। दूसरा सवाल लड़की ने पूछा कि अब्बा हुजूर, जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे हो, उसके चेहरे पर दाढ़ी है? कहा बेटी अभी तो कुंवारा है, शादी तो हो जाए उसके बाद दाढ़ी रखेगा। तीसरा सवाल बेटी ने पूछा अब्बा हुजूर, जिस लड़के का हवाला तुम दे रहे हो मालदार है, उसने हज किया है, खाना काबा का तवाफ किया है, नबी के रोजे की जियारत की है? तो बाप ने कहा अभी क्या जल्दी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आएगा, तब हज करने के लिए जाएगा। अल्लाह। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है उसको नबी का लिहाज नहीं, जिसने पैसा होने के बावजूद भी अभी हज नहीं किया उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। उससे अगर तुम मेरी शादी कर दोगे, मैं उसकी बीवी बन गई तो वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देख रहे हैं मोबाइल लगा हुआ है, ये मोबाइल आपके जलसे को जिंदा करता है, इसलिए इन लोगों की तौहीन मत कीजिएगा, इनकी इज्जत कीजिएगा। ये आपके जलसे को भी जिंदा करते हैं और आपके जलसे की तबलीग को एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाते हैं। ये देख रहे हैं मोबाइल लगा हुआ है, लेकिन दौर बदल गया। अब लोग अपनी पसंद से रिश्ता करते हैं, माँ बाप की पसंद से नहीं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, फेसबुक की लड़की से निकाह करेंगे, व्हाट्सएप की लड़की से निकाह करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह, दो चार आदमी। हाँ जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं।
छोटे छोटे बच्चे यहाँ आपके हैं, तालीम के हवाले से मैं पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप किस तरह बैठे हुए हैं, कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग घास पर बैठे हुए हैं। मजा तो घास पर बैठने वाले को आ रहा है। हाय हाय हाय। घास पर लोग बैठे हुए हैं, कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं। मैं भी कुर्सी पर बैठ करके तकरीर कर रहा हूँ। जो हालत आपकी वही हालत हमारी है। हाथ पांव नीचे, आपके हाथ पांव नीचे, दिल बीच में, हमारा भी दिल बीच में, आपका दिमाग ऊपर, हमारा भी दिमाग ऊपर। इस तकसीम पर जब आप गौर करेंगे तो आपको इल्म की अजमत का पता होगा। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको सबसे नीचे अल्लाह ने रखा। दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। और दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। अल्लाह की तरफ से इशारा है बच्चे के माँ बाप को कि तुम अपने बच्चे को इल्म और हुनर में आगे करो। अल्लाह जिल्लत की पस्ती से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने बच्चे के साथ 3 एहसान करते हैं और बच्चे याद नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे। पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं, ये बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। दूसरा एहसान करते हैं कि रमजान के बाद नया नया कपड़ा पहनाने के चक्कर में जेब के पैसे को भी पैसा नहीं समझते। याद रखिए, कैसा भी कीमती कपड़ा पहना दीजिए, बच्चे को भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। उसके बाद जब पैसे कमा लेते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए आलीशान मकान बनाते हैं। जब बच्चों का दौर आएगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा। ये बच्चे उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे। किताबों में लिखा है कि एक एहसान कर दीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को मगर पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी पर एहसान याद रखें। बेशक बेशक बेशक। पूरी दुनिया में कितने लोग जाहिल हैं? अक़वाम मुत्तहिदा ने 1984 में कहा 150 करोड़ लोग जाहिल है पूरी दुनिया में। और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? तो लिखा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में भी हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन? मुसलमान। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। इस घर को आग लग गई, घर के चला। अफसोस। एक जवान आया करतब दिखाने के लिए, सुई को जमीन में गाड़ करके 10 हाथ पीछे हट गया, हाथ में धागा लेकर के निशाना ले रहा है, निशाना ले रहा है। लोग तमाशा देख रहे हैं कि धागा कहाँ है, सुई का नाका कहाँ है, धागा को कहां से फेंकेगा और नाके में धागा फंसेगा कि नहीं फंसेगा। 1 मिनट में उसने जो धागे को उठा करके फेंका, सुई के नाके से पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई। करतब दिखाया, कारनामा दिखाया। हारून रशीद बादशाह ने कहा कि इस जवान को 10 रुपया इनाम दो और 10 जूते मार। अब लोगों के कान खड़े हुए, यार इतना करतब बढ़िया दिखा करके भी इसको जूता मारा जा रहा है। तो बादशाह ने कहा कि इस जवान ने बेकार काम में अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। अगर ये पढ़ने लिखने के पीछे जाता, कितना बड़ा आदमी बनता। करतब दिखा करके भीख नहीं मांगता, बल्कि दुनिया के बोझ को उठा करके भीख देने वाला बनता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नौकरी नहीं तो तालीम नहीं। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह। नौकरी नहीं तो तालीम नहीं देंगे। नौकरी मिले या ना मिले, हम अपने बच्चे को तालीम देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेवकूफ मदरसे में, अकलमंद स्कूल में जाएगा। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह। ये कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू है, दोनों तरफ से ये बोरो है। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। बच्चों के हवाले से पैगाम निकल गया। बच्चों के हवाले से एक वादा आपसे लेना चाहता हूँ। हर काम वक्त पर करेंगे, मगर निकाह बाद में करेंगे, फुर्सत से करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह।
खैर माशाल्लाह, वो लोग भी हाथ उठा रहे जिनका निकाह हो गया, वो डबल के चक्कर में। ये चैनल वाले अगर आपकी बीवी को दिखा देंगे आपका हाथ, दाना पानी सब बंद हो जाएगा।